हेलो मित्रों, नमस्कार। जूनियर अकाउंटेंट के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान सर्विस रूल RSR। इसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें दी गई है परिभाषाएं। और इस जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें केवल रूल नंबर 7 ही दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम परिभाषाएं। तो परिभाषाओं का क्या मतलब होता है? जब तक किसी विषय अथवा प्रसंग में अन्यथा रूप से कहीं स्पष्ट नहीं कर दिया गया है, वो इस अध्याय में इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निम्न माना जाएगा। जैसे आयु ये दिया गया है नंबर 1। तो नियम नंबर 7 में जो नियम नंबर 1 दिया गया आयु। जब किसी राज्य कर्मचारी की विशिष्ट आयु को प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्ति, पदोन्नति या अवकाश पर रहना आवश्यक हो, तो जिस दिन वह कर्मचारी विशिष्ट आयु प्राप्त करता है वह कार्य दिवस माना जाता है एवं कर्मचारी का उस दिन से सेवा, पदोन्नति या अवकाश पर रहना समाप्त हो जाएगा। नोट: सरकार का आदेश 28/4/1964 में के अनुसार क्या है? सेवा भंग को जोड़ने, जन्म तारीख परिवर्तन करने अथवा रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन करने के लिए प्रार्थी को सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आयु ज्ञात करने की प्रक्रिया है। यदि किसी कर्मचारी को अपनी आयु ज्ञात न हो, तो नियम 132 के पैरा 63 के अनुसार आयु ज्ञात की जानी चाहिए। इसमें कैसे आयु ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं। यदि केवल वर्ष याद हो, तो माह का जुलाई, तो महीने का जो माह जुलाई की पहली तारीख है, उसमें जन्म दिनांक मानी जाएगी। यदि केवल वर्ष याद हो और माह हो, यदि केवल वर्ष और माह दोनों याद हो, तो उस माह की 16 तारीख को जन्म दिनांक मानी जाएगी। यदि केवल संभवित आयु ज्ञात हो, तो उसकी संभवित आयु में से नियुक्ति दिनांक की सेवा अवधि को घटाकर जन्म दिनांक ज्ञात की जा सकती है। अब नियम 7 का नंबर 2 है शिक्षार्थी, अप्रेंटिस क्या होता है? शिक्षार्थी ऐसे व्यक्ति जो किसी व्यापार व्यवसाय के कार्य पर किसी राजकीय सेवा में नियोजन हेतु प्रशिक्षणार्थ चुना जाए एवं जो प्रशिक्षण काल में सरकार से निश्चित राशि वृत्तिका के रूप में प्राप्त करे, तथा जो किसी विभाग में किसी पद पर संवर्ग में अथवा उसके विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया हो, उसे कहेंगे शिक्षार्थी। नियम 7 नंबर 3, संविधान से तात्पर्य भारतीय गणराज्य के संविधान से है। और नियम 7 के नंबर 4 में समर्ग काडर दिया हुआ है। किसी सेवा में निश्चित रूप से स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या को समर्ग कहते हैं, जिसमें कर्मचारी की नियुक्ति, वरीयता, पदोन्नति के नियम निर्धारित होते हैं। नियम 7 में है 4A चतुर्थ श्रेणी सेवा, क्लास 4 सर्विस। इसमें वह सेवा जो प्रभावशाली वेतन नियमों की वेतन श्रृंखला संख्या 1 व 2 में से दी गई है से प्रभावी है। नियम 7 के नंबर 5 में है क्षतिपूर्त भत्ते, जिसे कंपनसेटरी अलाउंस कहते हैं। इसका ये है कर्मचारियों को उनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में दिए गए व्यक्तिगत रूप से किए गए खर्चों का पुनर्भरण भत्ता कहलाता है। पुनर्भरण जो क्षतिपूर्त भत्ता है, वो क्षतिपूर्त भत्ता कहलाएगा। जैसे शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, इसमें यात्रा भत्ता शामिल है, परंतु सत्कार भत्ता तथा जल मार्ग से विदेश यात्रा भत्ता शामिल नहीं है।
क्षतिपूर्ति भत्ते में जो शहरी भत्ता शामिल होता है, लेकिन इसमें जो एक तो यात्रा भत्ता भी शामिल है, परंतु सत्कार भत्ता यानी अतिथि भत्ता तथा जल मार्ग से विदेशी यात्रा पर गए हैं तो उसमें वो यात्रा भत्ता इसमें शामिल नहीं होगा। सक्षम अधिकारी नियम 7 की परिभाषा नंबर 6 में सक्षम अधिकारी है जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं। इसका तात्पर्य राजस्थान के राज्यपाल एवं ऐसे अधिकारियों से हैं जिनको इन नियमों के तहत शक्तियाँ दी गई हैं। विभिन्न नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकने वाले प्राधिकारियों की सूची परिशिष्ट 9 के भाग सेकंड में दी गई है। नियम नंबर 7 का जो क्रम संख्या नंबर 7 है, इसमें संचित नीति दी हुई है जिसे कहते हैं संचित नीति कम्यूटेड फंड। इसका अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 266 क्लोज 1 के 1 में वर्णित नीति से है। नियम नंबर 7 की परिभाषा 7 का रूपांतरित अवकाश से कम्यूटेड लीव कहते हैं, CL। यह रूपांतरित अवकाश से तात्पर्य राजस्थान सेवा नियम के नियम 93 क्लोज 2 के अनुसार लिए गए अवकाश से है। नियम 7 की परिभाषा 8, इसमें कर्तव्य दिया गया है जिसे ड्यूटी कहती है। इसमें निम्न अवधि को शामिल किया गया है। परीक्षाधीन अथवा शिक्षार्थी के रूप में की गई ऐसी सेवा जिसके तुरंत बाद व्यक्ति को नियमित सेवा में नियुक्त कर दिया गया है या पदभार ग्रहण काल अपवाद। इसमें जयपुर तथा जोधपुर कोषागारों के लिए कार्यभार ग्रहण हस्तांतरण दिवस अधिकतम 7 दिवस तथा अन्य कोषागारों के लिए 3 दिवस को कर्तव्य के रूप में माना जाएगा। अवकाश से लौटने पर उसी दिन पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिन से माना जाएगा। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में व्यतीत सेवा की अवधि को भी माना जाएगा और प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होने के समय से कार्यालय छोड़ने तक की अवधि को ड्यूटी माना जाएगा। नोट: निवास से कार्यालय और कार्यालय से निवास की यात्रा कर्तव्य का भाग नहीं माना जाएगा। अब नियम 7 का तो परिभाषा है 8(1)। राज्य सरकार किसी विशिष्ट आदेश द्वारा निम्न परिस्थितियों में कर्तव्य पर माने जाने की घोषणा कर सकेगी। गवर्नमेंट में इश्यू ऑर्डर डिक्लेयरिंग दैट इन द फॉलोइंग जो सर्कमस्टेंसेज है और इन सर्कमस्टेंसेज सिमिलर देयर टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट may be treated as on duty। भारत में किसी निर्देशन व प्रशिक्षण अवधि को कर्तव्य माना जाएगा तथा उच्च अध्ययन के लिए किया गया प्रशिक्षण निम्न शर्तों के अधीन हो तो ही कर्तव्य माना जाएगा, अन्यथा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। जब राज्य कर्मचारी को ऐसे प्रशिक्षण पर भेजना सरकार के लिए आवश्यक हो या प्रशिक्षण व्यावसायिक या तकनीकी प्रकृति का न हो, प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष से अधिक न हो। नोट: कर्मचारी जो केंद्रीय आपातकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्थान नागपुर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए तथा नागरिक सुरक्षा संप्रेषण विधि एवं ऑपरेशन निर्देशन पाठ्यक्रम के लिए संचालित सिविल आपातित सेवा प्रशिक्षण केंद्र मालवीय नगर एक्सटेंशन एरिया नई दिल्ली में प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, उन्हें कर्तव्य पर समझा जाएगा तथा नियमित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। कोई विद्यार्थी जो भारतवर्ष में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए
प्रशिक्षण की समाप्ति पर राजकीय सेवा में आने का अधिकारी है तो प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा नियुक्त किए जाने के बीच की अवधि को भी कर्तव्य माना जाएगा। पद पर नियुक्ति के आदेश जो एपीओ की प्रतीक्षा में व्यतीत अवधि है वो भी कर्तव्य माना जाएगा। विभागीय परीक्षा में बैठने हेतु व्यतीत अवधि जिसके लिए विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है वो भी कर्तव्य माना जाएगा। ऐच्छिक परीक्षा में प्रवेश के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद परीक्षा अवधि तथा परीक्षा स्थल तक जाने एवं आने का उचित समय वो भी कर्तव्य माना जाएगा। नोट 1 फर्स्ट में दिया हुआ है, जिन अधिकारियों को भारत सरकार की किसी संस्था में व्याख्यान देने या सेमिनार में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है उन्हें कर्तव्य माना जाएगा यदि वे एक बार में अधिक 7 दिनों की अवधि के लिए ही मुख्यालय से बाहर रहे तथा भत्ते संबंधित संस्थान द्वारा दिए जाए अथवा ऐसी राशि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं करे। और नोट 2 में दिया हुआ है, राज्य कर्मचारी को इलेक्शन या चुनाव ड्यूटी उसी समय से इलेक्शन में है तो उनको ड्यूटी उसी समय से माना जाएगा जब वो अपने निवास स्थान अथवा कार्यालय से प्रस्थान कर चुनाव संबंधी कार्य जिसमें प्रशिक्षण भी सम्मिलित है के लिए सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट करता है एवं चुनाव कार्य समाप्त होने पर अपने निवास अथवा कार्यालय वापस आते ही चुनाव ड्यूटी समाप्त मानी जाती है। यदि इस अवधि में कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना चुनाव की अवधि में घटित ही मानी जाएगी, परंतु यह चुनाव कार्य संपादन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने चाहिए। तो मित्रों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा है और कल से हम नियम 7 का जो परिभाषा नंबर 9 दी गई है शुल्क वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।